हाय गाइस, तो हम इस वीडियो के अंदर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने एक नई फाइल बना ली है लिब फोल्डर के अंदर अरिथमेटिक अंडरस्कोर ऑपरेशंस डॉट डार्ट करके। ठीक है, और हम उस फाइल के अंदर मैंने एक मेन मेथड बना लिया है जो कि हमारे कोड का एंट्री पॉइंट रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की। उसके लिए मैं पहले दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। स्ट्रिंग नेम जिसकी वैल्यू होगी जेम्स, और दूसरा वेरिएबल होगा हमारा लास्ट नेम जिसकी वैल्यू होगी बॉन्ड। ऑलराइट, और हमारा तीसरा वेरिएबल होगा प्रोफेशन, और प्रोफेशन होगा इंटेलिजेंस ऑफिसर। ऑलराइट, तो मुझे अब टर्मिनल के अंदर प्रिंट करना है जेम्स बॉन्ड करके। ठीक है, तो मैं इसे प्रिंट कैसे करूँगा? मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल का नाम लिखा नेम, तो हमें ये क्या प्रिंट करके देगा? या हमें बस जेम्स प्रिंट कर दिया इसने, लेकिन मुझे चाहिए था बॉन्ड भी। तो मैंने क्या किया, इसके साथ एक वेरिएबल ऐड कर दिया जिसके अंदर स्ट्रिंग है और उसका नाम था लिस्ट नेम। अब ये क्या कर देगा, लेट्स सी, और इसने हमारे लिए प्रिंट कर दिया जेम्स बॉन्ड। आपने ध्यान दिया कि ये एडिशन साइन जैसे मैथमेटिक्स में इन दोनों को जोड़ रहा है, ये इसमें क्या कर रहा है, जैसे ही ये जेम्स खत्म हुआ उसके जस्ट बाद इसने बॉन्ड प्रिंट कर दिया है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में अगर स्पेस चाहिए तो मैं और एक प्लस साइन लगा लेता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया। इट शुड प्रिंट जेम्स स्पेस बॉन्ड, और मुझे इसके साथ इज इंटेलिजेंस ऑफिसर भी बनाना है। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस लिखा स्पेस इज स्पेस प्रोफेशन। ठीक है, ये प्रिंट कर देगा जेम्स बॉन्ड इज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर। और मैं चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है ये सारे लेटर्स इसके कैपिटल्स के अंदर आए। तो हमारे पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिसे हम डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल करते हैं। और मैं यहाँ पे देखता हूँ टू अपर केस। ठीक, ये मैंने चूज़ कर लिया, और मैं जब रन करके देखता हूँ तो इसने इंटेलिजेंस ऑफिसर को कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ऑलराइट, तो ये थी बात हमारी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की, जो कि हम प्लस एडिशन वाले साइन के साथ यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की। ठीक है, अब अगर मेरा बहुत बड़ा टेक्स्ट हो जाता तो मैं इसे कितने एडिशन वाले साइन लगा देता, और ये बहुत कम्बरसम हो जाता है। तो हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने एक स्ट्रिंग लिखी और उसके अंदर अगर मैं सपोज नेम लिख देता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, लेट्स सी। तो इसने नेम ही प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट कर दिया? क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग एज अ नेम दिया है, ना कि एज अ वेरिएबल दिया है। ठीक है, तो मैं इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, हम इसके सामने डॉलर साइन लगा देते हैं जो कि इस नेम को एज अ एक्सप्रेशन काउंट करता है। तो लेट्स सी, इसने अभी जेम्स प्रिंट कर दिया है, तो हम ऐसे ही आगे स्पेस करके यहाँ पे लास्ट नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा जेम्स बॉन्ड इज एन। अब यहाँ पे हमें प्रोफेशन लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोफेशन, और ये क्या प्रिंट कर देगा, जेम्स बॉन्ड इज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसको भी अपर केस में कन्वर्ट कर ले, तो मैंने डॉट लिखा टू अपर केस, इट शुड प्रिंट कैपिटल प्रोफेशन, राइट। तो हम देखते हैं, लेकिन इसने ऑफिसर डॉट टू अपर केस प्रिंट कर दिया। ये क्या हो गया, इसने क्या करा, इस प्रोफेशन को तो रीड करने चाह रहा था लेकिन हमने उसके ऊपर एक डॉट ऑपरेटर लिख दिया है। तो हम इसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर। तो मैंने इसे करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर लिया है। आप बस सिलेक्ट कर लो और करली ब्रैकेट दबा दो, दोनों एंड पे ब्रेसेस लगा देगा। ठीक है, फिर हमने अब किया तो यह है जेम्स बॉन्ड इज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर। That's all about concatenation and interpolation. Thank you guys.